आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट और उसका लास्ट लेक्चर है जहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो उसके ऊपर क्या फोर्स टॉर्क क्या लगेगा। फॉर्मूला क्या आया था, PE sin थीटा, टॉर्क बराबर लगने वाला बल। ठीक है, और हमने स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था की बात की थी। फाइनल लेक्चर हम लोगों का ये था बच्चों। आज का जो लेक्चर है इसमें न्यूमेरिकल की बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल बच्चों, NaCl अणु में Na+ तथा Cl- आयन के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम हो तो NaCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। आघूर्ण ज्ञात करो। बड़ा बेसिक सा सवाल है बच्चों। NaCl का पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, मैंने आपको बताया NaCl। अब इधर देखो बच्चों, अगर आप बात करें द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q × QA। दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अगर आप इसको एक बार पॉज करके अपने आप करें तो हो जाएगा। पॉज कर लें और इसको नोट करें, अपने आप हो जाएगा बच्चों। मैं सॉल्व करता हूं। देखो, एक Na+ है और दूसरा Cl-। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम। और प्लस माइनस हो गया। अब ये इस पे कौन सा आवेश है, ये +Q हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, -Q हो गया। नहीं, अब इससे हम निकाल सकते हैं। अब +Q है, प्लस यहाँ पे आवेश कितना है बच्चों, +E। यहाँ कितना है, -E, क्योंकि ये +1 मतलब +E, -1 मतलब -E। ठीक है, तो अगर हम बात करें P बराबर क्या होता है बच्चों, Q × 2A। Q कितना है बच्चों, अब E के बराबर है। E कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। और ये पूरा 2A कितना है, 1.28 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के लिए कितना हो जाएगा, 10⁻−10। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इनटू ये हो जाएगा -29 कूलाम × मीटर। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना बच्चों, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करोगे इस तरह से, हमें कोई भी एक अणु दे देंगे, HCl है, NaCl है, कोई भी दे दिया, हमें वहां से इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एक +E, दूसरा क्या है, -E। तो एक क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव होगा तो उसका क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2A। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार नोट कर लें, फिर मैं अगले सवाल की ठीक है बच्चों, एक और सवाल करें हम लोग। दूसरा सवाल, दो बिंदु आवेश +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखे हुए इसके अक्ष व निरक्ष पर केंद्र से 0.30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ये एक सवाल और है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कर सकते हैं तो आपको पता है ई अक्ष का फॉर्मूला कितना है बच्चों, 2kp/r³। निरक्ष का कितना है बच्चों, kp/r³। इसकी दिशा माइनस से प्लस p की दिशा में, इसकी दिशा p की दिशा के क्या होती है, विपरीत। हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखो बच्चों, सिंपल है ना, ये है +5 माइक्रोकूलम और ये -2 और ये +5 माइक्रोकूलम। इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों P बराबर क्या होता है, Q × 2। Q कितना है 5 और ये सेंटीमीटर को मीटर में और ये माइक्रोकूलम में। आपको ये बात पता होनी चाहिए, 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम और 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो निकालें तो क्या हो जाएगा, P बराबर कितना होगा, 5 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻2 बराबर P बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। ये तो बच्चों P आ गया। क्या आ गया, P। दो एक अक्ष पर है, ये अक्ष है और ये क्या है, निरक्ष। अक्ष पर बिंदु P है, निरक्ष पर एक बिंदु Q है, इन पे निकालना है। तो E अगर अक्ष की बात करें, फॉर्मूला क्या है, 2kp/r। r कितना दिया हो बच्चों, 0.30 मीटर। तो देखो E अक्ष, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, P कितना है 5 × 10⁻⁻8 और बच्चों कितना है 0.30 का होल क्यूब। इसको 0.3 लिखूं तो भी चलेगा बच्चों, पर मैं ये लिखता हूं, कोई फर्क, होल क्यूब। सॉल्व करें बच्चों, तो देखो 2 5 से ये कितना, इधर देखो बराबर, ये हो गया 9 और 8 कितना हो गया 1, 2 × 9 × 5 × 10⁻1 बटा 0.30 कितनी बार है, 3। बच्चों अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा 3 बार क्या आ जाएगा, 100। अब 3 बार आ गया, ये 1 2 सॉरी ये थोड़ी ये नहीं, एक 0 ये कटा, एक 0 ये, एक 0 ये, किससे कट गए बच्चों, 2 ये और 1 ये, कुल कितने 1 2 और 3, आगे वाला तो काउंट नहीं होगा, 1 2 और 3 ये कट गए, पीछे कितने रहे 3। अब देखो ई अक्ष, 2 5 10 9 9 × 10 इंटू एक और 10, यहाँ कितना रह गया 1 2 3, ये 1000 अपॉन ये 3 3 3 क्या होगा 27। कितनी बार कटेगा 3 बार। ये कितना हो गया 10 10, ये हो जाएगा 1 2 और कितने होंगे 5, 10⁵ अपॉन 27 क्या थोड़ी 3। और विद्युत क्षेत्र है
तो आप विद्युत क्षेत्र की बात कर सकते हैं कि क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर। आई बात समझ में? तो ये आपको इस तरह से 2kp/r³ से आपको सॉल्व करके इस तरह से निकालना है। ये 10⁵ ठीक है ना बच्चों, देख लो ना, हमने p निकाला, p कितना है 5 × 10⁻⁸ यहाँ रखा, k का मान 9 × 10⁹, r का मान 0.30 मीटर, 0.30 से हटाया तो यहाँ ये हो गया 100 आ गए, ठीक है। और यहाँ पे 100 आ गए, 3 0 से 3 0 कट गए, ये 27 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 1000, इससे गुणा कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर। बड़ी इजी कैलकुलेशन है, इसमें सोचना नहीं है, कैलकुलेशन ही की हम लोगों ने, फॉर्मूला तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर निरक्ष की बात करें बच्चों तो आपको ये पता है कि ई निरक्ष सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ई अक्ष का क्या होता है, आधा होता है। एक में 2kp/r³ है, एक में kp/r³ है, तो सीधा इसका क्या कर दो 10⁵/3, इसका क्या कर दोगे हाफ, तो क्या होगा 10⁵3 × 2 कितना होगा 6 न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गया बच्चों, ई। तो ये एक हम लोगों ने अक्ष निकाला, दूसरा क्या निकाला बच्चों, निरक्ष निकाला। ये सीधा वैसे करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, इस तरह से दोनों मेथड से हम लोग ये कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करें। बच्चों एक और सवाल करते हैं, जो नीट में इस टाइप का सवाल 2020 में आया था, मैं एक सवाल करवा रहा हूं आप लोगों को, इस जैसा सेम सवाल नीट के अंदर आया था, आपकी बुक का सवाल है ये, ठीक है, तो मैं भी आपको करवाता हूं। इसके बाद आप लोग बुक के सवाल घर पे प्रैक्टिस करते रहें, मैं नीचे अभी एक और आपको पीडीएफ दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, पीडीएफ दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जिसमें मैं नोट्स और क्वेश्चंस, नोट तो मैं दे चुका हूं, अब की बार मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करना है। अभी हम सवाल करते हैं, सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या है, जो सवाल है बच्चों मैं आपको सवाल बताता हूं कि दो परिमाण में समान विजातीय आवेश, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, तथा इनके मध्य F बल कार्यरत है, तथा इनके मध्य F बल कार्यरत है। कितना बल कार्यरत है बच्चों, F बल कार्यरत है, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि एक आवेश का 75%, यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए, दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, तो एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए, तब उनके मध्य लगने वाले बल का मान पूर्व बल का कितना गुना होगा। ये बच्चों हमारा सवाल है। ऑप्शन दूं आप लोगों को,
ऑप्शन ए f/16, ऑप्शन बी बच्चों 7f/16, ऑप्शन सी बच्चों 9f/16 और ऑप्शन डी बच्चों 15f/16। बच्चों ये हमारा सवाल है। ध्यान रखना सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस डेटा चेंज कर लो नीट में आ रखा है, वो भी कौन सी 2019 की नीट में। तो इसलिए बहुत इजी सवाल है बच्चों, आप कर सकते हैं इसको। मैं इसके जैसे एक और सवाल आपको दूंगा मैं खुद करने के लिए, आप पॉज करके इसको करने की ट्राई करें, फिर मैं कराता हूं। पॉज करके इसको करेंगे, ठीक है? पॉज करना। अब मैं स्टार्ट करता हूं। हमारे पास एक आवेश है बच्चों प्लस क्यू, दूसरा आवेश बच्चों माइनस क्यू, ठीक है? इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया बच्चों मैंने r। तो कूलाम के नियम से बल का फॉर्मूला क्या होता है? k q बटा कितना हो गया r²। तो F बराबर k q² बटा r²। समीकरण नंबर 1 समान है ना? समान और विजातीय प्लस क्यू माइनस क्यू, विजातीय मतलब अलग अलग। और बल कैसा है बच्चों? ध्यान रखना ये बल कैसा होगा? आकर्षण बल बच्चों, ये तो आपको पता है, ठीक है? अब मान लो किसी भी एक का, मान लो मैंने प्लस क्यू आवेश का 75% किसको दे दिया? माइनस क्यू आवेश को दिया। तो अब प्लस क्यू का -% दिया, तो यहाँ पे जो क्यू है वो 75% दिया, तो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू नेट कितना रहेगा? देखो इसका 75 मैंने किसको दिया? इसको दिया, तो यहाँ कितना रह जाएगा बच्चों? देखो जो इससे देता हूं, प्लस क्यू माइनस दिया ना मैंने इसको, तो क्या हो जाएगा? क्यू माइनस क्यू का 75% यहाँ रहेगा एक जगह, और इधर कितना रहेगा बच्चों? माइनस क्यू प्लस क्यू का 75%, ठीक है? तो क्यू माइनस क्यू इंटू 75/100, तो क्या हो जाएगा? क्यू माइनस 75% निकालेंगे 3 बार, ये 4 बार, कितना आएगा? 3q/4, कितना हो जाएगा? 4 आएगा। 4q माइनस 3q बराबर क्या होगा? q/4। यहाँ पे कितना आवेश रहेगा? q/4। यहाँ कितना रहेगा? माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू 75%, 75/100, 3 बार और 4 बार, माइनस क्यू प्लस 3q/4, कितना आएगा? लसब 4 माइनस 4q प्लस 3q बराबर क्या होगा बच्चों? -q/4। तो बच्चों यहाँ कितना रहा? यहाँ रहा नेट, देखो बच्चों कितना रहा, यहाँ देखो q/4, और यहाँ कितना रहा बच्चों? -q/4 रहा कि नहीं रहा? दूरी तो सेम है ना, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया। दूरी कितनी है बच्चों? सॉल्व किया मैंने, देखो इसका 75 दिया प्लस का, इसके पास आया, इसका 75 दिया तो इतनी कमी होगी, इतना जोड़ दिया, पर ये प्लस आया है इसलिए माइनस क्यू में से इतना जोड़ूंगा तो कितना होगा? -q/4 या +q/4। अगर मैं बल की बात करूं तो क्या होगा बच्चों? F डैश बराबर से k इंटू q/4 q/r²। तो F डैश बराबर k इंटू q²/4 इंटू 4 कितना होगा? 16/r²। ये r² इसके साथ गुणा में जाएगा तो kq²/16 इंटू r²। और ये किसके बराबर है? kq²/r², F के बराबर है, तो क्या आ गया? F डैश बराबर कितना आ गया बच्चों? F/16 कितना आ गया? F/ये k है बच्चों, F/16। कौन सा आंसर हो गया? तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऐड किया ना, वो ये चीज ध्यान रखनी है
कि माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश का 75% किसको दिया, माइनस क्यू को। इसमें से इतनी कमी हो गई, इसमें से इतना हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। डिस्टेंस इतना का उतना है, बल का फॉर्मूला लगाया और कितना आया, F/16। तो नया बल पहले बल का कितना होगा, 1/16। ए वाला ऑप्शन अपना क्या है बच्चों, करेक्ट। कौन सा वाला ऑप्शन, ए वाला। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझना है बच्चों, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर मैं एक और सवाल देता हूं आप लोगों के। बच्चों एक और सवाल करते हैं हम लोग, मैं आप लोग क्वेश्चन था वो देख रहा था, एक और सवाल करते हैं बच्चों। ये और भी अच्छा सवाल है बच्चों। सवाल है बच्चों, दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी, दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी, दो चालक हैं, एक है बच्चों बी और दूसरा कौन सा है, सी। समान आवेश से आवेशित है, समान आवेश से आवेशित है। उनको हमने क्या आवेश दिया है बच्चों, समान आवेश दिया, उससे क्या है, आवेश। अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे एग्जाम में, ठीक है। तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित है। कितने बल से बच्चों, F बल से। इनके मध्य कितना बल लग रहा है बच्चों, F बल, जबकि उनको परस्पर, ठीक है, ठीक है। तीसरा गोलाकार चालक जो इन्हीं के समरूप, गोलाकार चालक ए जो इन्हीं के समरूप है, जो इन्हीं के समरूप है, पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाया जाता है, बी व सी के मध्य, बी तथा फिर उसे अलग कर दिया जाता है, बी व सी के मध्य लगने वाला नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो, नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। ये सवाल है बच्चों, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है,
ठीक है, इसको लिखने में मेरे को 5 मिनट लगे। अच्छा सवाल है और इससे कंसेप्ट बड़े क्लियर होंगे हमारे। आप लोग इसको ट्राई करें पहले, फिर मैं करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि आप खाली सवाल देखो बच्चों, फिजिक्स का नियम है, सवाल करेंगे तो होंगे और न्यूमेरिकल अच्छे होंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा। इससे बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। देखो मान लो हमारे पास एक गोला है बी, दूसरा गोला है सी, दूरी हमेशा सेंटर से लेते हैं, दूरी कितनी है r। अब प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो मतलब इसके ऊपर भी मान लो प्लस क्यू आवेश, इसके ऊपर भी मान लो प्लस क्यू आवेश, मान लिया बच्चे। तो बल का मान कितना हो गया k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके आवेश को यहाँ केंद्रित माना, इसके आवेश को ये गोला बी, ये गोला सी, समीकरण नंबर 1। अब क्या किया, एक गोला ए, तीसरा गोलाकार चालक जो इन्हीं के समरूप है, और ध्यान रखना उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ध्यान रखना ए के ऊपर कोई आवेश नहीं है, ध्यान रखना ये चीज। अब मैं क्या करता हूं, ए को बी के संपर्क में लाने पर, पहली कंडीशन, ए को किसके संपर्क में लाया, बी के संपर्क में लाया, समरूप है ये बी और ये ए। क्या हो जाएगा, अब आवेश बराबर बढ़ जाएगा तो इसको कितना मिलेगा Q बटा 2, इसको कितना मिलेगा Q बटा 2। लाने पर क्या लिखेंगे, लाने पर B पर स्थित Q आवेश दोनों गोलों में समान रूप से बढ़ जाता है, आवेश कितना हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ए व बी पर आवेश कितना हो जाएगा Q बटा 2। ए पर ऐसे लिखते हैं, ए पर आवेश Q बटा 2, बी पर आवेश Q बटा 2। ठीक है बच्चों, Q बटा 2, Q बटा 2। अब क्या करता हूं, अब A को C के संपर्क में लाया जाता है, इसके पश्चात अब देखो A और C, कुल आवेश कितना है, ए पर कितना है Q बटा 2 है ना बच्चों। पहले ए पे कुछ नहीं था, पर इस पे लाने के बाद इसके पास कितना था, पहले 0 था, बाद में इसके पास स्टार्टिंग में 0 था, बाद में इसके पास कितना हो गया, इसके पास कितना था Q, इसके पास हो गया Q बटा 2, इसके पास भी कितना हो गया Q बटा 2। अभी इसके पास Q बटा 2, इसके पास Q, तो कुल कितना है 3Q/2। अब लाया जाता है तो क्या लिखेंगे, अतः कुल आवेश दोनों गोलों पर समान रूप से बढ़ जाता है, समान रूप से बढ़ जाता है। मतलब ए व सी पे, तो क्या हो जाएगा, ए पर आवेश बराबर सी पर आवेश। अब ये जो है ना किसका आधा होगा, 3Q/2 का आधा, 3Q/2 बटा, यहां पर तो 0 प्लस Q था, 0 प्लस Q, कुल कितना है बच्चों Q है, इसको भी Q/2 मिला, इसको भी Q/2 मिला, यहां कुल कितना है 3Q/2, इसका आधा करो, बराबर कितना होगा 3Q/4। तो A पर आवेश बराबर C पर आवेश कितना हो गया बच्चों 3Q/4। अब देखो B पर कितना है Q बटा 2, C पर कितना है, अब अतः ये है B, ये है C, दूरी कितनी है R, B पे आवेश कितना है, इस पे है Q बटा 2, इस पे कितना है 3Q/4। तो बल का मान कितना होगा बच्चों, मैं यहां लिखूं, यहां लिखूं,
ठीक है, लिखता हूँ एफ डैश बराबर के, ठीक है, के इंटू Q1 कितना है, Q बटा 2, और वो कितना है 3Q बटा 4, दूरी कितनी है 8, तो एफ डैश बराबर ये हो जाएगा 3, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 3 बटा 8, कितना होगा के Q स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर, तो एफ डैश बराबर 3F बटा कितना होगा 8, ये फाइनल आंसर। इस तरह का सवाल आप लोगों के बच्चों एग्जाम में आ सकता है, ये हमारा क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ए को इसके संपर्क में लाया, Q/2 हो गया, फिर उसके बाद ए को C के संपर्क में लाया, 3Q/4 हो गया, फिर हम लोगों को B और C के मध्य बल निकालना है, इसके पास Q बटा 2, इसके बाद 3Q बटा 4, फॉर्मूला लगाया, आंसर कितना आया, इस बल का कितना होगा 3F बटा 8, कितना होगा 3F बटा 8। तो बच्चों आप इसका एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, तो इस तरह से चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, न्यूमेरिकल करवा दिए मैंने। मैं 1-2 PDF दूंगा इस के नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चंस होंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं थोड़ा सा और वीडियोस बनाऊं। अभी 1-2 दिन मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं तो मैं बिजी था, और अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा, डेली आपके वीडियो अपलोड करूँगा 1 या 2, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और कल से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, गॉस का नियम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।